This conference will now be recorded. So I guess today we are with the topic of Indian sweets. That is that is the fruit-based Indian sweets. That is the topic from your fourth unit, the fruit-based Indian sweet, the dry fruit-based Indian sweets. So ड्राई फ्रूट बेस्ड इंडियन स्वीट्स का आज हम टॉपिक करेंगे जिसमें कि कोमल हमारे साथ है। कोमल ड्राई फ्रूट सेशन में आजकल काम कर रही हैं, तो आपको बहुत सारी रेसिपीज और वो सब बताएंगी कि कौन कौन सी इन्होंने ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट सीखे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि इंडियन स्वीट्स बेसिकली है क्या। क्या आप में से कोई ये जानता है कि व्हाट इज द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया? इंडिया की नेशनल स्वीट क्या है? जैसे नेशनल बर्ड होता है, नेशनल एनिमल होता है, नेशनल फ्लावर होता है, ऐसे नेशनल स्वीट है इंडिया की, वो क्या है? कैन एनीवन टेल मी? सर जलेबी। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। जलेबी जो है, जलेबी इज अ नेशनल स्वीट कंसीडर्ड ऑफ इंडिया। जलेबी हमारी इंडिया की नेशनल स्वीट है। जलेबी आप देखिए, आप कहीं चले जाए, किसी भी इंडिया में कहीं चले जाए, आपको जलेबी जरूर मिल जाएगी, बाकायदा दूसरी डिशेस को छोड़ के। ठीक है ना? तो उसी हिसाब से इंडियन स्वीट्स है क्या बेसिकली? इंडियन स्वीट्स आर आल्सो कॉल्ड एज मिठाई इन हिंदी। हिंदी में इन्हें मिठाई भी कहा जाता है। और बेसिकली मिठाइयाँ जो होती हैं, ये खाने के एंड में खाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मीठा है, मीठा खाने से हमारी भूख शांत होती है, हमारी भूख मर जाती है। इसीलिए मिठाइयाँ एंड में खाई जाती है। मीठा जो है एंड में परोसा जाता है, बिल्कुल आखिरी में खाई जाती है। आपने देखा होगा अपने हम कोर्सेज में, जब हम सारी हमारी मतलब कि स्टार्टर्स हो जाते हैं, मेन कोर्स हो जाता है, ड्रिंक्स हो जाती हैं, जो डिजर्ट्स हैं वो हम एट द एंड सर्व करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो इसीलिए क्योंकि मीठा हमारे शरीर के पीएच लेवल को घटाता बढ़ाता है, जिसके कारण हमारी भूख मर जाती है। ठीक है, इसीलिए स्वीट्स को एंड में सर्व किया जाता है। बेसिक रॉ मटेरियल जो स्वीट्स के अंदर हम यूज करते हैं, वो बेसिकली हमारे होते हैं कि या दूध और ड्राई फ्रूट, ये दो आपको कॉमन इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद इलायची और इलायची पाउडर और बेसन और मैदा, ये सब आपको कॉमनली रॉ मटेरियल, चीनी, गुड़, ये कॉमन रॉ मटेरियल आपको हर एक स्वीट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो स्वीट्स की क्लासिफिकेशन है वो हमारी 4 तरीकों से होती है। एक हमारी साउथ, एक वेस्ट, एक नॉर्थ और एक ईस्ट। इन 4 तरीकों से हमारी विभाजन हमने स्वीट्स का किया हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसके, जैसे की हमारी सोन पापड़, मूंग दाल का हलवा है। ईस्ट की हमारी इमरती है, रसमलाई है। साउथ का बादाम हलवा और रवा लड्डू है। ऐसे ही वेस्ट का हमारा फैनी और मोदक है। ठीक है, ऐसे ही इनके अंदर भी, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ के अंदर भी हमारी सब क्लासिफिकेशन है, जिनको हम नाम देते हैं। जैसे कि बीकानेर का अगर मैं बताऊं, लड्डू सेक्शन, काजू सेक्शन, ड्राई फ्रूट सेक्शन, बंगाली सेक्शन, बेकरी सेक्शन, है ना? तो इस तरीके से हम नाम देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स पे। सो ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स क्या होती हैं? जैसे कि नाम ही बता रहा है, वो स्वीट्स, वो डिजर्ट्स जो कि हम मेनली ड्राई फ्रूट का यूज करके बनाते हैं। ड्राई फ्रूट क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ड्राई फ्रूट्स? जैसे ड्राई फ्रूट्स मतलब जो सूखे मेवा होते हैं उन्हें हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। सूखे मेवा को ड्राई फ्रूट कहा जाता है। वेरी गुड।
देखो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनके अंदर अपना एक न्यूट्रिफिक कंटेंट होता है अलग, ठीक है, जिसको कंज्यूम करके हमारी बॉडी को हम इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स, पौष्टिक तत्व की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, वो सब हम ड्राई फ्रूट्स की मदद से अपने शरीर तक पहुंचा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट जो है हमारी वनस्पति है, जो पेड़ों के थ्रू हमें मिलती है, ठीक है, इनकी खेती की जाती है, और ये इनको उगाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंडीशंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स बेसिकली, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, जो ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स होती हैं वो यूजुअली सिर्फ ड्राई फ्रूट के यूज से ही बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स जो हैं अब आपको ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स के, वो कोमल आपको देंगी। ओवर टू यू कोमल। कोमल, आर यू देयर? हाँ जी सर। हाँ, तो आपने ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट सीखी हैं बहुत सारी बंगाली सेक्शन के अंदर, तो आप कुछ को हमें यहाँ समझा पाएंगे आपने क्या सीखा है बंगाली सेक्शन में? हाँ जी सर। सर एक सर रेसिपीज के नाम बताना है सबसे पहले हाँ, सर। नाम बताओ। सर अंजीर केक होता है एक हमारी, और बादाम पूरी होती है, हम्म काजू पान होता है। हम्म सर आज तो एक्चुअली यही कराया था, एक फ्रूट कप नाम से भी रेसिपी होती है, उसमें सारे फ्रूट्स होते हैं। वेरी गुड। तो आपने बताया अंजीर केक। कैन यू टेल मी व्हाट इज अंजीर केक और किस तरीके से इसे बनाया जाता है? सर अंजीर केक बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अंजीर ले लेंगे। अंजीर लेके सर उसे क्वांटिटी बतानी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है? हाँ बताइए, अगर आपको पता है तो। सर 1.5 किलो अंजीर लेंगे हम, हम्म और 3 से 4 लीटर हम पानी ले लेंगे, गर्म पानी। उससे उसे अच्छे से वॉश हम्म करेंगे उसको। उसे अच्छे से हम्म वॉश करने के बाद फिर हम दोबारा से गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी में हम्म अंजीर को लेके डाल देंगे उसमें, और उसे गर्म करेंगे। उसके अच्छे से हम्म उसे अच्छे हम्म कल जैसे अच्छे से मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो हम उसे हटा लेंगे वहां से। उसके हम्म बाद हम 1200 ग्राम काजू लेंगे, 4 पीसेस वाली जो काजू होती हैं। आपने 200 ग्राम, अंजीर में चीनी नहीं मिलाई? सॉरी सर, उसमें चीनी भी मिलाएंगे हम 1600 ग्राम। हम्म हाँ जी, तो उसमें चीनी हाँ हाँ जी। और 200 ग्राम हम लेंगे, पिस्ता लेंगे मोटा वाला, हाँ मसाला बनाने के लिए उसका। हम्म अंजीर लेंगे 500 ग्राम, जो हमने मिक्स करके बनाई थी अभी चीनी डाल के, वो हम्म लेंगे। काजू हम्म पिंडा लेंगे 500 ग्राम, और हम्म थोड़ा सा केसर लेंगे, वो अपने अंदाजे हम्म से हम उसमें ऐड करेंगे। हम्म फिर सर जो काजू पिंडा है हमारा, फिर हम अच्छे से फैलाएंगे बेलन से। हम्म बेलन आने के बाद फिर उसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। हम्म उसकी बॉल बना के रख देंगे। उसके बाद जो हमारा मसाला है, वो मसाला तैयार करेंगे। जो हमने काजू लिए है, मोटा वाला पिस्ता लिया है, अंजीर लिया है, काजू पिंडा, उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसमें केसर कलर ऐड कर देंगे, और उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, और उसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स फिर जो कितने वो ग्राम की बनाओगे आप? 30 ग्राम, 30 ग्राम की एक बॉल बनाओगे, और काजू पिंडा की कितने ग्राम की बॉल बनाओगे? वो 25 ग्राम, वो सर 25 ग्राम। वो 25 ग्राम की बनाओगे। अच्छा, जो बीच में मिक्सचर फिल करना है उसकी 30 ग्राम की, और जो आउटर लेयर होगी काजू पिंडा वो 25 ग्राम वो की। 25 ग्राम, ठीक हाँ है। जी हाँ। हम्म तो सर जो उसकी भी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे हम 30 ग्राम की, और वो जो काजू पेंडा वाली बॉल है उसमें उसे अच्छे से फिल कर देंगे। हम्म हाँ जी, फिर उनको अच्छे से फिल करने के बाद उन्हें राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद फिर उसमें सिर्फ हमारा वो सिल्वर वर्क होता है, वो लगा देंगे, और इससे हमारा अंजीर केक बन जाएगा। ओके। तो बेसिकली
ये था अंजीर केक की रेसिपी कि उसको डिजायर्ड शेप देके उसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा देंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज मिस कर रहे हो, आपने काजू पिंडा का नाम लिया, ये काजू पिंडा क्या होता है? सर काजू पिंडा, सर काजू पिंडा होता है वो काजू से बनता है, काजू और चीनी होती है उसमें। जैसे सर काजू हमने और चीनी। जैसे हमने यहाँ पे ली 1 किलो हम काजू लेंगे काजू पिंडा बनाने के लिए, तो उसमें हम 900 ग्राम चीनी लेंगे और उससे हमारा जो है 2 किलो हमारा काजू पिंडा तैयार हो जाएगा। ओके, तो काजू पिंडा इज अनदर प्रोसेसिंग ऑफ अ ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट। काजू पिंडा एक ऐसी हमारी रेसिपी है जो विच फॉर्म्स लाइक अ मेरिकल इन ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स, जिसकी मदद से हम बहुत सारी अपनी स्वीट्स बना सकते हैं, है ना। तो हमने अंजीर केक में, जैसे कि कोमल ने बताया, हमने सबसे पहले अंजीर ली, अंजीर को गर्म पानी में उबाल के उसके अंदर चीनी डाली। चीनी डालने के बाद हमारे पास एक आटे जैसा मिक्सचर, मतलब कि गुथा हुआ मिक्सचर सा आ जाएगा अंजीर का। तो हमने वो अंजीर ली और उस अंजीर के अंदर हमने उस अंजीर के मिक्सचर के अंदर हमने काजू और पिस्ता डाला और उसको डाल के उसके अंदर केसर कलर डाल के उसका फिलिंग का मिक्सचर बना लिया अंजीर केक की, अच्छे से मिला के उसे। फिर हमने दूसरी ओर काजू पिंडा लिया, काजू पिंडा की 25 ग्राम की हमने बॉल्स बना ली अलग अलग और उन बॉल्स को बेल लिया। बेलने के बाद जो हमने फिलिंग वाला मिक्सचर बनाया था अंजीर से, उसकी 30-30 ग्राम के हमने बॉल्स ली और उस बेली हुई रोटियों के अंदर काजू पिंडे की भर दी। भरने के बाद उसको डिजायर्ड सिलेंड्रिकल शेप या गोल शेप देके और उसको चांदी वर्क से सजा दिया। तो एक तो ये थी हमारी ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स, जो कि वेरी बहुत फेमस है और बहुत ही न्यूट्रिशियस ये हमारी स्वीट है। बिकॉज देखिए फिग्स हमने इसमें यूज किया। अंजीर हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया जाता है। अंजीर से हमारे हेयर्स, हमारी स्किन ग्लोइंग रहती है और अंजीर खाने से हमें हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा मेंटेन रहता है। तो अंजीर बहुत ही अच्छा है और गर्म होता है अंजीर, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी ओर हमने काजू डाला। काजू इज ऑल्सो वेरी न्यूट्रिफिक टू आवर बॉडी। काजू हमारी बॉडी के लिए बहुत न्यूट्रिफिक होता है अगर हम उसको एक मात्रा में खाते हैं तो। ठीक है, ऐसे ही पिस्ता, तो हमने ये सब इसमें यूज किया, तो इसीलिए ये जो है बहुत हाईली न्यूट्रिफिक हमारी स्वीट है, जो कि ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स के अंदर आती है, राइट। तो अगली दूसरी क्या है स्वीट्स? सर हनी डे। हनी, रिपीट इट अगेन। सर हनी डे। हाँ, तो उसकी रेसिपी आप बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम काजू पिंडा लेंगे 800 ग्राम। हेलो सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बताइए, प्लीज कंटिन्यू, वी आर फिर लिसनिंग। उसके बाद फिर सर हम काजू लेंगे 4 पीसेस वाली 1200 ग्राम। पिस्ता हम्म लेंगे 300 ग्राम और हनी लेंगे 500 ग्राम। हम्म और सर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छा सब हम्म इनका पेस्ट लेंगे, सारी चीजें मिला हम्म के तो मसाला बन जाएगा। उसके बाद हम काजू लेंगे 1800 ग्राम वाली, और उसमें चॉकलेट पैलेटा होता है एक, वो लेंगे 100 ग्राम। हम्म चॉकलेट पाउडर लेंगे 150 ग्राम। हम्म और सर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम्म उसके उसके बाद सर इसको अच्छे से तैयार करके इसकी 25 ग्राम की बॉल्स बनाएंगे। हम्म 25 ग्राम की बॉल्स बनाने के बाद जो हमारा हमने मसाला बनाया है इसमें भरने के लिए, वो उसको हम्म लेंगे, बॉल्स बनाएंगे, वो बनाएंगे हम 30 ग्राम की। हम्म तो सर इसके अंदर हम वो फिल कर देंगे, हम्म मसाला फिल कर देंगे इसके अंदर। और फिर सर इनको सिलेंड्रिकल शेप देके इसमें सिल्वर का वर्क लगा देंगे। हम्म और सर यही रेसिपी है इसकी, हनी डे की, यही होता है इसमें। वेरी गुड। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्यूजन एक हमारा ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट है जो अभी कोमल ने हमें बताया, जिसमें कि हम मेजरली हनी यूज करते हैं और चॉकलेट यूज करते हैं।
ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, बहुत अच्छा हमारी शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो और आपने क्या सीखा है ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स में? एक अभी रिसेंटली आपने कोई कप बनाया है ना? नो सर, उसे बनने में भी थोड़ा टाइम है, अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। तो ये सब है हमारा ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स। तो ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट में आपको बेसिकली आपको पता होनी चाहिए काजू पिंडा की प्रोसेसिंग, कि व्हाट इज काजू पिंडा और उसको कैसे बनाया जाता है, बिकॉज ऑल ऑफ द ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स डिपेंड ऑन दैट। ठीक है। उस काजू पिंडा से हम बहुत सारी मिठाइयां बना सकते हैं उसकी हेल्प से। जैसे कि सबसे पहले तो हम काजू कतली उसी से ही बनाते हैं, काजू पिंडा से। और काजू कतली बनाना इज नॉट रॉकेट साइंस, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है काजू कतली की। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ काजू को धोना है, 10-15 मिनट उसको पानी के अंदर धोते रहना है, उसको डुबो के रखना है पानी के अंदर, भिगा के रखना है। उसके बाद वो पानी निकाल के, काजू को पानी में से निकाल के, उसके अंदर हमें उस सेम क्वांटिटी की भी डाल सकते हो, वैसे क्वांटिटी से कम डलती है, चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद और उसको हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके और फिर हम उसको मुस्ता मशीन में, यूजुअली जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसको मुस्ता मशीन में चलाने के लिए छोड़ देते हैं। मुस्ता मशीन हमारी काजू पिंडा बनाने के लिए मशीन है, जिसके अंदर एक हमारा फाइबर का मोटा रबड़ जैसा ब्लेड लगा होता है, जिसकी मदद से ये जो हमारा काजू और चीनी है ये बिल्कुल महीन एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। मुस्ता मशीन से क्या होता है, वो महीन मिलते जाते हैं और डो की तरह बनते जाते हैं। एक जैसे गुथा हुआ आटा होता है उसकी तरह वो बनते जाते हैं। और वैसे बन के तो फिर वो क्या होता है, एक हमारे पास आटे जैसा आ जाता है। बस उसको हम काजू पिंडा का नाम देते हैं। तो वो हमारा काजू पिंडा रेडी है। ठीक है। काजू पिंडा रेडी होने के बाद बेसिकली काजू पिंडा जब हम बना रहे होते हैं तो काजू पिंडा में हम 3 मशीनें यूज करते हैं बीकानेर वाला में। सबसे पहले हमारी मशीन यूज होती है ग्राइंडिंग मशीन। काजू पिंडा बनाते हो, ग्राइंडिंग मशीन हमारी होती है जो मिंसिंग मशीन भी कह देते हैं उसे, कीमा जिसमें निकल जाता है किसी भी चीज का, उसको कहते हैं। तो काजू को धोने के बाद हम ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडिंग मशीन में सबसे पहले। तो काजू वॉश करके हमने ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड किए, तो वो जो जो पेस्ट आएगा काजू का, कीमा जो आएगा, मिंस जो आएगा काजू का, उसको हम लेके आते हैं स्टीम बॉयलर। दूसरी मशीन जो यूज होती है स्टीम बॉयलर। तो हम क्या करते हैं, चीनी और काजू के उस मिंस को हम स्टीम बॉयलर के अंदर डाल के 15 से 20 मिनट के लिए चलाते हैं, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, हम उसको निकाल के मुस्ता मशीन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और उसको आधे घंटे के लिए तकरीबन धीरे धीरे चलने के लिए छोड़ देते हैं। जिससे कि क्या होता है, वो एक महीन एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिल जाते हैं। और एक दूसरे का संपर्क करने के बाद वो क्या होता है, बिल्कुल ही डो की तरह एक दूसरे के अंदर मिलके बिल्कुल एक डो का स्वरूप ले लेते हैं। एक आटे की तरह बन जाते हैं गुथे हुए। उसको बोला जाता है काजू पिंडा। तो काजू पिंडा की प्रोसेसिंग में हम 3 मशीन यूज करते हैं, मिंसिंग मशीन, स्टीम बॉयलर एंड मुस्ता मशीन। सो ये हमारा बेस है ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स का, काजू पिंडा जो है। और हमेशा याद रखना, हम जितनी क्वांटिटी लेते हैं ना, उससे 200 ग्राम और 2 किलो तक हमारा क्वांटिटी बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है? वो इसलिए बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने टोटल आपका काजू और चीनी मिला के 2 किलो है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो 2 किलो से ऊपर बनेगा। वो इसलिए, कुछ तो हमारे काजू मॉइस्चर पकड़ लेते हैं जब उन्हें हम धोते हैं, तो काजू हैवी हो जाते हैं मॉइस्चर पकड़ने से। कुछ जब हम उसको स्टीम बॉयलर में डालते हैं, तो चीनी भी पिघल के हैवी हो जाती है, वो भी मॉइस्चर पकड़ लेती है। तो मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर जैसे जैसे बनता है उसका वेट बढ़ जाता है। तो इस कारण उसकी जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाती है। सो आई होप आप लोगों को काजू पिंडा क्लियर हुआ, काजू पिंडा के अंदर यूज होने वाली तीनों मशीनरीज क्लियर हुई। तो ये थी हमारी ड्राई फ्रूट बेस्ड की बेसिक प्रोसेसिंग। इसकी मदद से हम वी कैन मेक एनी डिश और एनी
स्वीट, न्यूमरस ऑफ स्वीट वी कैन मेक फ्रॉम काजू पिंडा। तो बेसिकली अगर आपके पेपर में आता है राइट डाउन द प्रोसेसिंग ऑफ ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स या राइट एनी ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट, तो आप काजू पिंडा की प्रोसेसिंग लिखिए। काजू पिंडा की प्रोसेसिंग लिख के कोई भी एक ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट को एक्सप्लेन कर दीजिए। दैट्स इट, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट इज ऑल अबाउट काजू पिंडा। और इससे हम बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, जैसे अभी 2-3 हमने अभी डिस्कस की कोमल के थ्रू। ठीक है, तो हम इससे कोई भी हम XYZ डिशेस बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, है ना। और इससे ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स में आजकल और भी बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट लड्डू। ड्राई फ्रूट लड्डू क्या होता है? ड्राई फ्रूट लड्डू इज नथिंग, बस हम क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे अलग अलग टाइप के, उन सबको मोटा मोटा काट के, या साबुत भी ले सकते हो आप, या मोटा मोटा काट के, और उसके अंदर ग्लूकोज और हनी मिला देते हैं, लिक्विड ग्लूकोज और हनी मिला के, और उनको लड्डू की शेप में बना देते हैं। तो उसको हम ड्राई फ्रूट लड्डू का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हम वी कैन प्ले विद आवर इंग्रेडिएंट्स इन द किचन। वी कैन लाइक हम अपने दिए हुए इंग्रेडिएंट्स हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हम कोई भी नई डिश का इजाद कर सकते हैं, है ना। तो बकायदा यू हैव टू बी क्रिएटिव इन दैट। आपके पास उतना क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप नई डिश बना पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट इंट्रोडक्शन। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट का अभी यहाँ पे। Do you have any question regarding dry fruit based sweets?